गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कथा खंड से पाठ पहला ध्रुव यात्रा, जो कि जैनेन्द्र द्वारा रचित एक कहानी है, एक मनोविश्लेषण कहानी है, तो इसका आपको सारांश बताएंगे। प्रेमचंद्र के उपरांत हिंदी में मनोविश्लेषण की जो परंपरा कथा साहित्य में प्रारंभ हुई, उसमें जैनेन्द्र, आगेय और इलाचंद्र जोशी का नाम लिया जाता है। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र जी की मनोविश्लेषण प्रधान कहानी है। तो यह एक मनोविश्लेषण प्रधान कहानी है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो प्रेम व्यक्ति को गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील बनाता है। तो अगर किसी को प्रेम है तो वह किसी व्यक्ति को गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील, बल्कि आगे बढ़ाने को बनाता है। प्रेम की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति को कर्तव्य की ओर प्रेरित करे और केवल आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी न बने। तो मतलब प्रेम की सार्थकता, मतलब प्रेम में सच्चाई तभी है जब व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित करे और स्वार्थी न होने दे। यहाँ पर राजा रिपुदमन और उर्मिला के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो राजा रिपुदमन उर्मिला से प्रेम करते हैं। जब उर्मिला अखबार में राजा साहब के महान अभियानों ध्रुव यात्रा आदि के बारे में पढ़ती है तो उसे बहुत गर्व होता है। उसने राजा साहब के एक बच्चे को भी जन्म दिया है, पर वह यह नहीं चाहती कि राजा साहब उससे विवाह करके अपनी गति अवरुद्ध कर ले। मतलब जो राजा रिपुदमन है वो उर्मिला से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम से उन्हें एक बच्चा मतलब बच्चे को जन्म दे देती है। और जो उर्मिला होती है वह यह नहीं चाहती कि राजा मुझसे शादी कर ले, क्योंकि अगर वो शादी कर लेगा, विवाह कर लेगा, तो उनका जो कर्तव्य है या जो वो उनके जो अभियान है वह रुक जाएंगे। इसलिए वह यह नहीं चाहती कि राजा मुझसे शादी करे। जब रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और कहते हैं मैं बस तुम्हारा हूँ, न रियासत का हूँ न ध्रुव का हूँ, तब उर्मिला कहती है मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करना मात्र तुम्हारा काम नहीं, तुम उससे ज़्यादा के लिए बने हो। तो मतलब जब राजा रिपुदमन आते हैं और उर्मिला से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ बल्कि ना कि रियासत का या फिर ध्रुव का हूँ, तब उर्मिला राजा को समझाती है कि मेरे और मेरे बच्चे की फ़िक्र ना करिए। इसके बाद तुम उससे मतलब सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे की फ़िक्र करने के लिए नहीं बने, तुम उससे ज़्यादा के लिए बने हो। अभी उत्तरी ध्रुव को तुमने जीता है, अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करनी होगी। तब राजा से उर्मिला कहती है कि अभी आपने सिर्फ उत्तरी ध्रुव को जीता है, अब आपको दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय करनी है। पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है, तुम मेरे लिए नहीं इससे ज़्यादा के लिए बने हो। तो उर्मिला बार बार राजा को समझाती है। राजा साहब को लगता है कि उन्हें कोई मानसिक रोग है, नींद नहीं आती है, मन पर काबू नहीं रहता। वे भारत के विख्यात आचार्य मारुति की शरण में जाते हैं। वे मानसिक रोग के उपचार में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। आचार्य उन्हें सभी शारीरिक अंगों को ठीक बताते हैं, किंतु कहते हैं आप अपनी डायरी लिखकर मुझे दीजिए। वे उनसे यह भी कहते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। तो जब राजा को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मानसिक रोग हुआ है, तो एक आचार्य के पास, जो कि बहुत विख्यात आचार्य मारुति रहते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे बताते हैं। तो राजा को आचार्य जी समझाते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। राजा साहब उर्मिला को आचार्य मारुति की सलाह के बारे में बताते हैं। तो उर्मिला आचार्य मारुति को ढोंगी बताती है और कहती है वह महल का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। वास्तव में उर्मिला की माँ मारुति की भक्त थी और उर्मिला आचार्य की ही बेटी है। मतलब जब राजा रिपुदमन उर्मिला के बारे में बताते हैं, राजा रिपुदमन
मारुति के बारे में बताते हैं तो वो बोलती है कि वह बहुत ढोंगी है, और वास्तव में ऐसा होता है कि उर्मिला जो होती है वह उसी आचार्य मारुति की बेटी होती है। उर्मिला राजा से कहती है विजय अभियान पर जाकर आप मुझे भी संपूर्ण करें और स्वयं भी संपूर्ण हुए। अगले दिन जब राजा साहब आचार्य के पास गए तब उन्होंने उर्मिला के विषय में जाना। आचार्य ने बताया कि उर्मिला उनकी ही बेटी है। बाद में आचार्य बता देते हैं कि उर्मिला उनकी ही बेटी है और राजा साहब को उससे विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने उर्मिला को बुलाकर विवाह कर लेने के लिए समझाया, किंतु फिर भी उर्मिला ने विवाह के लिए मना कर दिया। उसने राजा से कहा, तुम अपने अभियान पर जाना है और मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ। राजा ने परसों ही जाने का निश्चय कर लिया। उर्मिला को उनका इतनी शीघ्र जाना बुरा लगा, पर प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न थी। मतलब अचानक से राजा जब दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने लगा तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर वो प्रसन्न थी कि वह अपनी विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा है। कुछ दिनों तक वह अखबार में राजा से संबंधित खबरें पढ़ती रही। राष्ट्रपति ने अभियान दल को भेज दिया था। राजा को मिलने वाले उर्मिला से स्वयं गर्व का महत्व अनुभव करती थी। मतलब जो भी राजा को गर्व मिलता था या जो भी राजा को सम्मान मिलता था तो उर्मिला स्वयं मतलब गर्व का अनुभव करती थी। कुछ समय बाद अगले दिन अखबार में एक पत्र छपा जो उस मृत व्यक्ति राजा साहब का था, जो उसके तकिए के नीचे मिला था। पत्र में लिखा था, मुझे दक्षिणी ध्रुव में कोई रुचि नहीं थी, फिर मैं जाना चाहता था। मतलब राजा कहता है एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अखबार में छपता है और पत्र में लिखा होता है कि मुझे दक्षिणी ध्रुव में जाने की कोई रुचि नहीं थी, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण कि मुझे वापस नहीं आना था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर ध्रुव के कोई एकांत में किसी की मृत्यु होती है तो वह अच्छी होती है। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात है, उसे सार्वजनिक महत्व देना अन्याय होगा। मैं यह श्रेय नहीं लेना चाहता, तो यह तो चोरी है। किसी और उर्मिला से मिले आदेश और उसे दिए वचन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना नहीं था। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। मतलब वो एक नोट लिखता है कि यहाँ पर उसने आत्महत्या कर ली होती है और उर्मिला को बोलता है कि यह जो भी कुछ हो रहा है वह मैंने स्वयं किया है, अपने होशो हवास में किया है, ऐसा वह उस नोट में लिखता है। और यहीं पर इस कहानी का समापन हो जाता है। तो बच्चों, ये हो गया ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। आप इसे संक्षेप में पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।